दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। मैं अरुण जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डीएस है, वो हमारे बीच में है। आप उनसे निवेदन करता हूं कि आइए और जो है अपने विचार रखें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, वैसे कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं ऐसे बोल देंगे है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सब। थोड़ा आवाज़ बैठी हुई है मेरी आजकल, बैठी हुई है ना आवाज़। थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है। आज रविदास महासभा के द्वारा आए इस छात्रावास में आयोजित बैठक में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी गणमान्य अतिथिगण, दिल्ली से पधारे हुए आदरणीय विधायक जी, और इस आपके प्रायोजन को पूरा करने के लिए भी हमारे बीच उपस्थित परम श्रद्धेय श्री सुल्तान सिंह जी गौतम जी, जो आज पुस्तकों को लेकर के आपके बीच में दान स्वरूप भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा देश की व्यवस्था चलाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें सभी भागीदार नहीं बन सकते, लेकिन भागीदार बनने में विचारों का पहुंचना और आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है ये बात महत्वपूर्ण कम है, महत्व इस बात की ज़्यादा है कि वो उन बातों को समाज में जिससे लाभ मिले, उन बातों को सुनकर के उन बातों को आगे पहुंचाने में रुचि रखते हैं। ये दुनिया जानती है कि शिक्षा को, ये दुनिया को सुधारने का एक सशक्त माध्यम है पुस्तकें, और पुस्तकें ऐसा चिंतन देने वाली हैं। जर्मन दार्शनिक ने एक बार कहा था कि जब सभी एक जैसा सोच रहे हैं तो जानिए कोई नहीं सोच रहा है। ये मिसाल है शिक्षा की मसाल चलाने के लिए। ये ऐसे अवसर आप लोग पैदा कर रहे हैं, इससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये रास्ता तैयार हो रहा है। ये नई पहल है, अच्छी पहल है, और ये दूर तक जानी चाहिए। हम जानते हैं यदि पिछली आज़ादी के दौर से पीछे जाएं तो हमारे पास पढ़ने के लिए अवसर नहीं थे, शिक्षा के केंद्र नहीं थे, अच्छी पाठशालाएं नहीं थीं, और यदि थी भी तो वहाँ पढ़ने का माहौल ऐसा नहीं था कि हमारे बच्चे या हम या हमारी पीढ़ियाँ जो आप चले हैं या आपसे और पहले चले गए हैं, पढ़ते हुए रहे हैं, उनके लिए ऐसा माहौल नहीं था जो स्वतंत्र रूप से पढ़ पाते, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ पाते। कृपया या तो अपनी बात कर लें, मेरी बात सुनने में रुचि कम हो तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये चीज़ें थोड़ी कम। यदि आप मेरी बात सुनना चाह रहे हो तो मैं सुनाऊंगा। कृपया आपसे मेरा अनुरोध है, बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कहानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ना सुनी हो। बाबा साहब 5वीं क्लास के छात्र थे, बात उन दिनों की है। उन दिनों में इंस्पेक्टर स्कूल्स का निरीक्षण करने के लिए आते थे, अंग्रेजी हुकूमत थी। इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आया, अंग्रेजी हुकूमत में इंस्पेक्टर ने एक सवाल पूछा
सभी बच्चों से एक सवाल पूछा, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अंग्रेजी में उसने अपना कहने के बाद में, दोज स्टूडेंट रेज योर हैंड्स हु आर एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ने हाथ उठा दिया। एक बच्चे ने उत्तर दे दिया, किस, दैट इज द सन, सूरज, वो सूरज है। उत्तर मिल गया इंस्पेक्टर को, सभी के हाथ नीचे हो गया, लेकिन बालक भीम का हाथ अभी भी ऊपर था। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है लेकिन तुम्हारा हाथ अभी ऊपर है। जानते हैं बालक भीम यानी बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया? बाबा साहब ने उत्तर दिया, इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ से आपके प्रश्न का उत्तर कुछ अलग है। बोले क्या है? बोले मेरी समझ से आपके उत्तर प्रश्न का उत्तर है, इस क्लास में रखा हुआ घड़ा मैं इसे देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। चिंगारी जज्बा पैदा हो गया और जैसे जानते हैं बालक भीम जैसे ही मैट्रिक क्लास में आए बाबा साहेब, और मैट्रिक में आने पर उनके केलिस्कर थे, विद्वान थे, केलिस्कर ने तथागत बुद्ध की जीवनी एक नाम एक छोटी पुस्तक दी थी ला करके। बाबा साहब का चूंकि लोग पढ़ते नहीं थे, पहले मैट्रिक बने थे चौल में, तो मैट्रिक पास करने पर उनको एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और सम्मान समारोह में बालक भीम बाबा साहब की जो पुस्तक दी गई बुद्ध की जीवनी, वो जीवनी की पुस्तक ही बाबा साहब के जीवन दिशा को बदलने वाली बन गई। ये किताबें आज गौतम जी जो आपके बीच लेकर के देने के लिए आए हैं, कल ये किताबें चिराग के रूप उसी तरह का मशाल बनेगी। ये मशाल बनेगी। लो, मैं जानना चाहूंगा, ये छात्रावास है तो क्या यहाँ छात्र भी बैठे हैं छात्रावास से? कितने छात्र हैं? ठीक है, धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करूंगा 1927 में बाबा साहब को जलंधर के विश्वविद्यालय में बुलाया गया और दीक्षांत समारोह में बाबा साहब ने वह 3 बातें कही थी स्टूडेंट्स के लिए कि मैं अपने छात्रों को, युवाओं को 3 बात कहना चाहूंगा। एक तो वो ये कि वो परिचित हैं कि जब कभी उन्हें अवसर मिले तो अपनी पूरी निष्ठा और लगन से, तत्परता से, पूरी बौद्धिक क्षमता के साथ काम करेंगे। दूसरी बात वो ये कि अपने निजी हितों को छोड़ देंगे, समाज की खातिर, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। और तीसरी बात गई, जब कभी उन्हें अवसर दिया जाए तो वे सिद्ध करके दिखाएंगे कि बौद्धिक क्षमता में किसी से कम नहीं है, अग्रणी है। ये पढ़ लेना होगा हमारी युवा पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को। मैंने खुद अपने प्रयोग देखे हैं, मैं अपने जीवन के प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के ही जगत की बात चल रही है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना भी चाहता हूँ और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम भी खुद यमुना विहार दिल्ली में जो बौद्ध विहार बन रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र बनने जा रहा है। सर हमारे कार्यक्रम में बड़े शोभायमान अक्सर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करते रहते हैं, गौतम जी वहाँ लाइब्रेरी बना रहे हैं हम खुद। मेरा मानना यह है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, तैयारियाँ करनी कैसे होती हैं। हमें ये टैक्टिक्स नहीं मालूम होती है। डिग्रियाँ ले लेते हैं, हम BA भी कर जाते हैं, BSc, MCom, LLB, MSc, PhD, MPhil स्टूडेंट्स सो मैंने डिग्री, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो टैक्टिक्स मालूम नहीं है और इनके एग्जाम पास भी कर लिया तो दे आर नॉट टोटली अवेयर, दे आर कंप्लीटली अवेयर हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। इंटरव्यू को फेस कैसे किया जाता है? इंटरव्यू भी एक फेस करना कला है, वो इसके लिए सीखें। एक स्वाभिमानी इंटरव्यू देने की कला होती है तो हमारा एक ढंग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमको सब बातें आनी चाहिए। हमें अपने अंदर एक स्वाभिमान और डिग्निटी पैदा करनी होगी। और ये समाज जहां आज है, बाबा साहेब की ड्रेस को लेकर के भी एक बार लाल बहादुर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार टिप्पणी की थी
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी से तुलना करते हुए सवाल कर दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बड़े शूद्रों की और दलितों के नेता बन रहे हो, शूद्र शब्द कहा जाता था, बड़ा दावा होने का दावा कर रहे हो, लेकिन तुम तो बड़े शानदार सूट कोट टाई भी पहन के रहते हो। देखिए उस गांधी को, सच्चा हिमाचली तो वो गांधी है जो आपके समाज की दरिद्रता और गरीबी के कारण अपने कपड़े तक हल्के कपड़े पहनता है। बाबा साहब ने उत्तर दिया सरदार पटेल को कि सरदार पटेल, जिस दिन से ये बौद्धिक क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी कि मेरे समाज के लोगों की दशा किसने की 2500 साल पहले से तुम ही लोग तो कर रहे हो दशा। मैं ये संदेश देने आया हूं कि मेरे समाज के लोगों को मैं उस दशा में नहीं रहने दूंगा। मैं इसका खुद एग्जाम्पल बनने के सामने हूं। यानी वेचना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखावा कुछ और है। तो हमें बड़ी इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट जहां भी हों वे स्टूडेंट जैसे दिखना ही चाहिए। मैंने प्रश्न इसलिए कर दिया है कि आप में से कुछ स्टूडेंट जैसे दिखने चाहिए थे। यदि आप स्टूडेंट से तो केवल ऐसे नहीं किया जो लाभ के बैठे हैं, यही डेकोरम है हमारा, यही बहुत सारी चीजें हैं। हम मंचों पर जाते हैं, मैंने बहुत सारे सेमिनार देश में एजुकेशन पर भारत की शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति 2020 जो बन रही है उसमें मेरे भी सुझाव हैं। मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए कई मीटिंग में आयोजित मीटिंगों में भी भाग ले चुका हूँ और बहुत सारे शैक्षिक जगत के हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी, तो मेरा मकसद इतना कहना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने का विजन है। ये किताबें ऐसा माध्यम है, ये किताबें हैं, मेरा ऐसा मानना है जो किताबें खरीदता है वही पढ़ता है, जो किताबें नहीं खरीदता है वो नहीं पढ़ता है। मेरा अपना निजी एग्जाम्पल है, मेरे अपने घर में है करीब 500 किताबें हैं अपनी खरीदी हुई। मुझसे कोई साथ ही आता है मांगने के लिए, वरुण साहब किताब, मैंने हाँ है। मैं भाई साहब 3 दिन बाद घर आऊँगा, मैं 5 दिन बाद घर जाता हूँ तो पूछता हूँ वो किताब कहाँ है कि तुम लाए थे? अरे वो ऐसे तो 2-4 बार तो गर्दन घूमती है इधर से उधर, बच्चे देखना कहाँ है वहाँ है, पता चलता है अरे वो उसके सिराने मिली थी, वहाँ निकली थी, वहाँ निकली। भाई साहब दोबारा किताब है। शिक्षा ऐसी चीज है। कैनेडी दुनिया के ऐसे राष्ट्रपति हुए थे, हाथ बाद में उनकी हत्या हुई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जो दुनिया को बदलने के लिए हर समय अपने अध्ययन में लगे रहते थे और आखिर मैं दुनिया को बदलने का काम किताबों ने बहुत किया है। यदि हमारे सामने साहित्य न होता तो बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कहानी भी न होती। इसलिए हमें किताबों का माध्यम से, और इनका मैं धन्यवाद करूंगा गौतम जी सर का और आपके इस आयोजन के लिए और इस छात्रावास को चलाने वालों का और इस रविदास महासभा को चलाने वालों का कि आप एक मिशन मोड पर निकले हैं। ये मिशन, ये पैगाम के रूप में आगे जाना चाहिए और जो हमारी भागीदारी है, एक समाज में ऐसा संदेश जाए। सामान्यतः एक धारणा है हमारी बीच में कि हम ऐसे ही हैं, हमें ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि हम दुनिया के किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। मैं एक नई जानकारी दे दूं, कल 19 तारीख में और आज 20 तारीख में भीम संसद दिल्ली के अम्बेडकर भवन में चल रही है। शायद आप थे वहाँ, ये वहीं से है, कल मैं भी वहाँ था। 22 सूत्रीय जो ये 7 साल पहले इसका ऑर्गेनाइज हो चुकी थी भीम संसद, क्योंकि हमारे देश की जो समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं हैं, हमारी पार्लियामेंट 149 बैठे हुए सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते नहीं हैं। इसलिए हमें उसके लिए भी पहल करनी है कि हर फील्ड में हमारे देश की दशा, शैक्षिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आर्थिक उन्नति कैसे हो, उन चीज़ों के लिए हमारी तरह तरह की 20-22 प्रोग्राम बनाया गया है और कल 2 दिन की संसद है। देश में बहुत काम हो रहा है। सारनाथ में एक बहुत थिंक टैंक की टीम है और डॉक्टर भिक्षु चंद्रमा जी के नेतृत्व में, आप में से किसी को पता हो, मैं नई जानकारी जोड़ दूँ, डॉक्टर भिक्षु चंद्रमा जी के नेतृत्व में
सारनाथ महाविहार धम्म शिक्षण समिति बनाई गई है, जिसके माध्यम से 127 बीघा यानी 127 एकड़ जमीन खरीद करके और लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने का सपना शुरू हो गया है। सारनाथ को ही क्यों चुना? इसके दो रीजन हैं। एक तो इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी और उसमें प्राचीन काल की जो हमारे तक्षशिला में नालंदा और बिहार में क्या शिक्षा दी जाती थी, हम उस कल्चर को भी दिखाएंगे, डेवलप कराएंगे। ये हमारा आगे का सपना है। तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जजेस, IAS, IRS, शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक और हर बनते हर चीज हर लोग होते हैं शिक्षा जगत से। तो ये बड़ी नई पहल शुरू हो चुकी है, वो बन रहा है। और दूसरा हमारा प्रयास है, हमारा सपना है कि आगे आने वाले 20 वर्षों में हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो शब्द है हिंदू BHU के मुकाबले पर लाकर उसको खड़े करने का सपना है। बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी के मुकाबले पर सामने बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होगी, इसलिए हमने जगह को बनारस बना है। ये प्रयास चल रहे हैं। ये किताबें ही आपको जीवन देंगी, ये जज्बा देंगी, यही आपको बुद्धि देंगी। और यही जब एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा, किसी को बुद्धि देना कठिन है, शक्ति देना आसान है। शक्ति तो पा लेते हैं, लेकिन बुद्धि पाना मुश्किल काम है। तो किताबें आपको बुद्धि देंगी, ज्ञान देंगी, क्षमता देंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप जितना कॉलेज बनाएंगे, जुड़ेंगे और जोड़ेंगे और सशक्त आवाज पहुँचाएंगे, ये माध्यम हमारा बनता रहना चाहिए। इन सभी पहल के लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय गौतम जी का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।